BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो RPSC सेकंड ग्रेड साइंस और इसके अंदर आप जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उसमें कोशिका और आणविक जीव विज्ञान रहने वाला है। देखिए इसमें कोशिका का परिचय। सबसे पहले इसकी परिभाषा के ऊपर क्वेश्चन आता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की? तो 1665 में ने मृत कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में पहली जीवित कोशिका बैक्टीरिया स्पर्म को देखा। और कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी है वो स्लाइडन ने पादप मतलब इसको पादप विज्ञानी बोलते हैं और सवान जंतु विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत 1838 और 39 के अंदर ऐसा देखने को मिला था। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ऐसा खोज करके दिखाया रुडोल्फ विर्चोव ने। और वायरस है उसके अंदर कोशिका सिद्धांत है वो लागू नहीं होता, ये अपवाद है। तो ये कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगली स्लाइड पर देखिए प्रोकैट और यूकैरियोट कोशिका। तो प्रोकैट कोशिका की बात करें तो इसके अंदर जो कोशिकांग हैं वो झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जिकाए है वो एब्सेंट होते हैं और इनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो पाए जाते हैं यूकैरियोट कोशिका में। डीएनए की बात करें तो इसमें डीएनए है वर्ताकार और नगन इसके अंदर होता है और स्टोन प्रोटीन है इसमें एब्सेंट होती है। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी कोशिका में स्टोन प्रोटीन वो एब्सेंट होती है, तो प्रोकैट कोशिका आ जाएगा। यूकैरियोट कोशिका की बात करें तो इसमें जो डीएनए है वो रेखीय होता है और स्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर देखिए कोशिका आवरण। कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादपों कवकों और जीवाणु में पाई जाती है, जंतुओं में ये एब्सेंट होती है। संगठन की बात करें तो पादप के अंदर ये सेलुलोज की, कवक में काइटिन की और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मिलान करने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्य की बात करें तो कोशिका को निश्चित आकार और यांत्रिक सहारा वो प्रदान करने का इसका काम होता है। कोशिका झिल्ली की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है। तरल मोज़ेक मॉडल इसके लिए दिया गया था सिंगर निकोलसन के द्वारा 1972 में। संरचना की बात करें तो इस कोशिका झिल्ली की तो लिपिड की दो परतों के बीच में प्रोटीन बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के समान आपको नजर आता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखिए आप प्रमुख कोशिकांग। अंतःपर्दवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसकी खोज अब पोर्टर ने की थी। प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। RER जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण का होता है। SER की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इस पे अनुपस्थित होते हैं, कार्य लिपिड या स्टेरॉइड संश्लेषण निराविषीकरण। गोल्जिकाए दूसरा क्या है इसमें कोशिकांग है। खोज इसकी कैमिलो गोल्जी ने की थी, पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। कार्य की बात करें तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, पदार्थों की पैकेजिंग, श्रावण, लाइसोसोम का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण स्थल होता है ये। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है, ढंग से आप इनको पढ़ें। बार बार इस क्लास को आप रिवाइज करें। यदि आप 4-5 बार इस क्लास को रिवाइज कर लेते तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। प्रमुख कोशिकांग की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज है वो कोलिकर ने, अल्टमान ने बायोप्लास्ट और पेंडा ने नाम दिया था इसका। तो खोज की बात करें तो कोलिकर आ जाएगा इसमें, लेकिन इसके अलग अलग नाम की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिक आपको करके आना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विशेषता की बात करें तो इसे कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ ATP का निर्माण होता है। इसमें स्वयं का वर्ताकार DNA और 70S राइबोसोम होता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ये होता है, कई बार पूछा जाता है
क्यों होता है? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है। तो कोशिका की तरह ही इसमें सारे जो कोशिकाओं वगैरह हैं वो लगभग होते हैं। आंतरिक झिल्ली के वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकांग रहता है वो है लवक प्लास्टिड्स, केवल पादपों के अंदर पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का केंद्र, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसे कोशिका की रसोई कहते हैं। इसमें ग्रेना होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया का केंद्र होता है ये। स्ट्रोमा इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल होता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें जो कोशिकांग दे रखे हैं वो हैं राइबोसोम। देखिए खोज किसने की थी राइबोसोम की? तो खोज से रिलेटेड प्रश्न आता मिलान करने वाला, तो प्लेडे ने की थी। यह झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है वो कहा जाता है। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। प्रोकैट्स में 70S और यूकैट्स में 80S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो इसकी खोज डी डुवे ने की थी और इसमें जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं जो अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और अपने ही कोशिकाओं को पचा लेता है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क, डायरेक्टर ऑफ द सेल। खोज इसकी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की जड़ों में। कार्य की बात करें तो कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं और आनुवांशिकता का नियंत्रण ये करता है। संरचना के भाग, इसकी जो संरचना है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तो केंद्रक झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्त जिसमें छिद्र होते हैं। तो आपसे पूछा जाए केंद्रक की जो झिल्ली है उसमें क्या छिद्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कथन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। केंद्रिक द्रव्य, केंद्रक के अंदर का तरल होता है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस झिल्ली रहित होती है, यह आरएनए का निर्माण का प्रमुख स्थल है। क्रोमेटिन जाल, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी संरचनाएं जो गुणसूत्र बनाती हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो देखिए आप, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं और यह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। शर्करा की बात करें तो पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज होती है। नाइट्रोजन क्षारक जिसको बेस बोलते हैं। प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन की बात करें तो साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करते हैं। थायमिन जिसको टी से डिनोट करते हैं। यूरेसिल यू से डिनोट करेंगे। फॉस्फेट समूह, डीएनए का द्विकुंडली जो मॉडल है, द्विकुंडलित जो मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये पूछा जाता है कौन सी सन में? सन पूछी गई थी एक साल 1953 में। एडेनिन है हमेशा टी के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है और जी है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में सी से जुड़ा होता है। इस स्लाइड पे देखिए आरएनए और सेंट्रल डोग्मा। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं, डीएनए से संदेश को राइबोसोम तक लाता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं, एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाता है। क्लोवर लीफ मॉडल यदि आपसे पूछा जाए तो वो टीआरएनए का ही होता है भाई। आरएनए राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोम का निर्माण करता है और सबसे अधिक मात्रा में मतलब 80% ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में आरएनए ही होता है। सेंट्रल डोग्मा जिसे फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये क्या है देखिए, आनुवंशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह। इसमें कैसे क्या होता है देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा देखिए यहाँ पर एमआरएनए बनता है अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा, और ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनता है, ये हमें पता है केंद्रीय सिद्धांत। तो डीएनए से क्या बना? डीएनए बना रेप्लिकेशन प्रोसेस से, और फिर उस नवजात डीएनए से क्या बनाया हमने? एमआरएनए बनाया, और फिर अनुवादन क्रिया के द्वारा हमने प्रोटीन को बना दिया। तो ये सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत है। जैवाणु के अंदर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो संरचना की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों से मिलकर के बना है। कार्बन अनुपात, हाइड्रोजन अनुपात, ऑक्सीजन, तो इनका अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो 1:2:1 होता है।
से बने होते हैं। ये कोशिका के ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो सबसे सरल शर्करा होते हैं, उदाहरण के लिए ग्लूकोज। इसमें रक्त शर्करा, कोशिकीय ईंधन, फ्रक्टोज, फलों की शर्करा सबसे मीठी, ये पूछा जाता है, फ्रक्टोज के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कई बार। ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से निर्मित, उदाहरण के लिए सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनता है। लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और गलैक्टोज से बनता है ये। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो अनेक इकाइयों के बहुलक, जल में अघुलनशील, संचित स्टार्च पादप के अंदर, ग्लाइकोजन जंतु के अंदर पाया जाता है। संरचनात्मक तो सेलुलोज पादप भित्ति के ऊपर, काइटिन, ये याद कर लेना। इकाइयों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है आपसे पूछा जाए तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अगली स्लाइड है, दूसरा जो जैव अणु है वो है प्रोटीन। संरचना की बात करें तो CHON, कभी कभी S भी होता है, से बने होते हैं, सल्फर भी होता है इनमें। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रकृति में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। प्रोटीन की संरचना के स्तर, प्राइमरी मतलब प्राथमिक अमीनो अम्लों का सीधा क्रम सबसे स्थिर, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेट्स शीट हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ये। तृतीय जो है वो है 3D संरचना, एंजाइम इसी रूप में सक्रिय होते हैं। और चतुर्थक जो आपकी प्रोटीन है उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। कार्य एंजाइम के रूप में जैव उत्प्रेरक, संरचनात्मक जैसे कोलेजन, जंतु जगत में सर्वाधिक प्रोटीन, हार्मोन जैसे इंसुलिन, एंटीबॉडी का निर्माण। तो ये सारे के सारे जो काम है वो प्रोटीन के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है लिपिड। लिपिड के बारे में देखिए, पानी में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये इनके जो टाइप्स हैं वो देखिए, सरल लिपिड्स, वसा और तेल, ये सरल लिपिड्स होते हैं, ये कई बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। संतृप्त की बात करें तो एकल बंध, कमरे के ताप पर ठोस, उदाहरण के लिए घी मक्खन। असंतृप्त की बात करें तो द्विबंध, कमरे के ताप पर तरल, उदाहरण के लिए सरसों का तेल। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है भाई असंतृप्त। कार्य ऊर्जा का अधिकतम संचय, ऊर्जा का अधिकतम संचय होता है क्रैब के मुकाबले दोगुनी से अधिक, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दोगुने से अधिक ऊर्जा, 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मारोधी परत इसके अंदर होती है। इसके बाद में हम बात करें संयुक्त एवं व्युत्पन्न लिपिड की, तो संयुक्त लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड्स कोशिका झिल्ली के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। व्युत्पन्न लिपिड की बात करें तो स्टेरॉइड, उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रॉल, जंतु कोशिका झिल्ली की स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन्स। क्विक रिवीजन एग्जाम पॉइंट देखिए, सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका का कंकाल तो किसे कहते हैं, तो माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना टेमिन और बाल्टीमोर ने खोजा था। एचआईवी जैसे रेट्रोवायरस में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, अपवाद राइबोजाइम जो कि एक आरएनए एंजाइम है। लॉक एंड की मॉडल एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए एमिल फिशर द्वारा प्रस्तुत किया। तो इसके साथ में आपकी जो ये क्लास है वो समाप्त होती है। इसके नोट्स के लिए हमारे जो BLG एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। उसके ऊपर इसके जो प्रत्येक यूनिट के आपको जो टेस्ट जो भी इसके नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक यूनिट के आपको MCQs है वो भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। धन्यवाद।